इमरान खान साहब ने कहा जलसे में कि आपका भाई इमरान खान इसहाक डार का रास्ता रोकेगा। कैसे आपका रास्ता वो कैसे रोकेंगे? देखिए मीर साहब, एक सेंटेंस अर्लियर सवाल के हवाले से ये आप अगर चाहें तो व्यूअर्स को बता दें, वरना मैं बता देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ क्योंकि इमरान खान झूठ बोल रहा था। अच्छा। वो मुझे ये कह रहा था कि ये कह दे कि मैंने ये नहीं कहा, और यानी आपने गलत खबर जो है वो जंग में छुपाई है। हालांकि आपने मनोवन वही बात लिखी जो हुई, ये अलहदा बात थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी। फॉर्मल फंक्शन के बाद मेरे कमरे में, प्रेसिडेंट के कमरे में हम बैठे थे, हमारे यानी लाहौर चैम्बर में। तो ये उनका करैक्टर है, आज से नहीं है। बदतरीन झूठा आदमी है, बहुत ज़्यादा बुज़दिल आदमी है। ये जो सारे इनको जो खड़ा किया ना, आपको याद है जब जजों की यानी बहाली के लिए मियाँ नवाज शरीफ निकले तो ये तो 10 फुट का गेट फ्लांग कर के भाग गए थे पिंडी से। एक ऐसा चूँकि मार थे, ये तो कोई उठाने वालों ने इनको हिम्मत दी, इनको खड़ा किया, इनको लॉन्च किया। तो वो जो बहादुरी इनके दिमाग में घुस गई कि शायद मैं एक सचमुच का एक लीडर हूँ। और आपने देखा कि जब से ये निकले हैं तो ये अदारों को भी बेपनाह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि जो लोग जिन्होंने इनकी मदद की वो अब उनके खिलाफ भी इनकी जो बातें हैं। और आप एक झूठ है, अभी ऑडियो लीक्स देख लें, उसमें क्या था, उसमें ये साबित हो गया कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर की और पाकिस्तान को बदनाम किया। हर जगह पे पाकिस्तान को बदनाम किया और हर सब्जेक्ट में पाकिस्तान को बदनाम किया। तो ये जो कह रहे हैं ना, मैं आपके तवज्जुह से चैलेंज करता हूँ इनको कि ये मुझे साबित करें कि मैंने खुदा न खास्ता को गलत काम किया है। और इमरान खान सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता, पूरे कौम को पता है कि मैंने कभी 20 मिनट ज़िंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। फाइनेंस मिनिस्टर जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का रह चुका था, उसके खिलाफ ये JAT ने इल्ज़ाम लगाया, जो कि उस वक्त आपको लुक आफ्टर कर रही थी, कि इसहाक डार ने 20 साल 1981 to 2001 टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। मैंने कभी ज़िंदगी में डिले नहीं की और मैंने वो सारा जो है पूरे का पूरा अपनी रिटर्न्स का पूरा रिकॉर्ड लकीली मेरे पास सारा था। वो मैंने कोशिश की, लेकिन जो इंसाफ वाले थे उनको वक्त नहीं था उस वक्त। लेकिन उसका एक सबूत है, वही केस, जो एक केस है मेरे खिलाफ, ये केसेस नहीं है, एक केस है, वही केस इंटरपोल में गया। इमरान खान और उसकी टीम जो है रिपीटेडली ये कहती रही है 2 महीने में लाएंगे, 3 महीने में लाएंगे, 6 महीने में लाएंगे। हर हफ्ते, हर महीने ये बैठे हुए होते थे टेलीविज़न पर। मैंने वही सबूत मैंने इंटरपोल को भेज दिया। इंटरपोल ने मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजा कि आपके खिलाफ हमने देख लिया, हर चीज़ सीधी है। पाकिस्तान इसकी हुकूमत के मुंह को तमाचा मारा और इनको इनकार किया कि आपको हम ये काम रेड वारंट नहीं इशू करेंगे। तमाम ममालिक जो मेंबर्स थे इंटरपोल के, उनको लिखा इंटरपोल ने कि जो मेरे मुतल्लक हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे अपने इमिग्रेशन सिस्टम में उन्होंने अगर कुछ डाला है तो उसको डिलीट करें। इससे बड़ी एम्बैरसमेंट क्या हो सकती है? मेरा मतलब मुझे अफसोस होता है कि बजाय ये कि ये पाकिस्तान की खातर काम करते, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल परसिक्यूशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो इमरान खान सुन लो, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, तुम्हारे खिलाफ तमाम केस कैलिफोर्निया से लेके यूके की टैक्स अथॉरिटी को फ्रॉड करने से लेके पाकिस्तान में जो कुछ किया है, हीरो और सारी। मैं नहीं चाहता कि मैं पहले टेलीविजन प्रोग्राम में आपको पूरा आपका कटा चटा खोलूं, लेकिन अगर अपने आप को आप काबू नहीं करेंगे, मैं आपकी तमाम जो चीज़ें हैं मैं कौम को बताऊंगा कि ये असलियत है। मेरा ख्याल है शायद काफ़ी चंद लोगों में मैं वो एक हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है इन खान साहब का कि इनमें कितनी ज़रूरत है, ये हर चीज़ कितना ये सच बोलते हैं, कितना ये ईमानदार, अमीन और सादक है, ये अपने पास रखें। ये बस इतना काफ़ी है। मेरा ख्याल है मेरी वार्निंग को सीरियस समझें, वरना उनकी मेरी पब्लिक जंग शुरू होगी। तो मैं ना किसी डील का हिस्सा हूँ, ना मैंने किसी से कोई NRO मांगा है। NRO आप मांगते हैं, NRO आपने अपनी फैमिली को दिए हैं। जिस टैक्स एमनेस्टी का मैंने OECD का पाकिस्तान को मेंबर बनवाया और दुनिया में अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होनी थी, मैं 20, 16, 17 की बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि अब हम पूरे पाकिस्तान को एक एमनेस्टी स्कीम देंगे, ताकि वो उनको बता दिया कि भाई 2018 से बाद आपकी हर चीज़ बाहर है वो पाकिस्तान आएगी। मुल्क जो है ममालिक OECD के, वो एक्सचेंज करेंगे अंडर दी एग्रीमेंट। किसको तौफीक हुई है पिछले 75 साल में कि अपनी काबीना से ये अप्रूवल ले कि जी मैं
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करूंगा कि जिसकी को बात प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स है, वो पाकिस्तान, वो मुल्क बताने को बाउंड होगा और हम भी इसी तरह काउंटर बाउंड होंगे। तो आपने इन्होंने वो ट्वीट्स शुरू कर दी कि जी हम आगे एक एक हिसाब लेंगे। एक स्कीम के इन्होंने इतना ख़राब किया और जब खुद इलेक्ट हुए एमनेस्टी स्कीम नंबर 1 उसी को अपनाया। एमनेस्टी स्कीम नंबर 2 जब फैमिली मेंबर्स के करतूत निकले तो फिर इनको दोबारा एक और देनी पड़ी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर तीसरी थी जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कवर करने के लिए अपने स्पॉन्सर्स और अपने फाइनेंशियर को, खुदा के लिए इमरान खान साहब एक दिन सब ने मरना है, खुदा का खौफ करें, सच बोलें। अगर आपको सच बोलने की तौफीक है तो मुंह बंद रखें, वरना जवाब देना सबको आता है। मैंने आपका बहुत लिहाज किया है। आप वही है ना जो मेरे दफ्तर के बाहर आधा घंटा मुझे मिलने के लिए 93 से पहले इंतज़ार किया करते थे MM आलम रोड पे हजवेरी सेंटर में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन मुनासिब नहीं है। महले जो उन्होंने घटियापन जलसों में 2-3 में तकरीरें की हैं, मैं उसका जवाब नहीं मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं नहीं देना चाहता। आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि अपने मुंह को बंद करें और आप इन एक अखलाकी दायरे के अंदर रह के बात करें। सियासत करना आपका हक है, अपना व्यू पॉइंट देना आपका हक है। आपका किधर है वो जो आपने कहा था कि लोन्स पाकिस्तान में आए पिछले 10 साल में वो तितर बितर हो गए, और वो किधर है वो रिपोर्ट जो आपने एक कमीशन की थी एक यानी एजेंसी को, डिप्टी चेयरमैन नैब को, आप पब्लिक करते। आपके जितने बयानात हैं वो पॉलिटिकल थे। आप मुसलसल झूठ बोलते रहे हैं और हमने पाकिस्तान को आलमी फाइनेंशियल मार्केट में बदनाम किया।